सब लड़कियों के बाबा हैं, मेरे बाबा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? उन दोनों बेसहाराओं को ये सोच कर इस घर में ले आया था कि इज्जत से अपनों के दरमियान रहेंगी। ज्यादा बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। देखिए, मुझे क्या खबर थी कि मेरी ये नेकी उन दोनों के लिए इम्तिहान बनकर रह जाएगी। छटांग भर की लड़की ने आकर हमारे बच्चों में लड़ाइयाँ करवा दी। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि इन लोगों को इस घर में हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं है? जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे से पूछे बगैर अम्मी को छोड़ के मत आना, तो फिर तुम क्यों गई? प्लीज मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इन दोनों माँ बेटी को ऐसी जगह ले जाके मारूंगी कि इनको पानी तक नसीब नहीं होगा। भाईजान, ज़ैनब आ गई। आओ ज़ैनब, अरे अंदर आओ ना। आओ बेटा, तुम भी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, आप प्लीज आए ना। महनाज, तुमने रूम साफ करवा दिया? जी। आओ। एक्चुअली मैंने मुलाजमों को कहा था कि कमरा पूरा सेट कर देना, लेकिन आ रहे होंगे, वो थोड़ी भूल चुको गई हुई उनसे, है ना, हो जाता है। सुनिए, महनाज आवाज दे रही, मुझे शायद कोई जरूरी काम था उसे मुझसे। मैं महनाज की बात सुन के आ रहा हूँ, ठीक है? मैं वो झाड़ू वगैरह लेकर आती हूँ। अभी अभी कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। महनाज, कोई बात नहीं भाई। महनाज, खाना लगवाओ दोबारा से। मैं ले आता हूँ ना खाना। नहीं नहीं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं सुफियान, मैंने कह दिया महनाज से। आप ममानी को क्यों जहमत दे रहे हैं? मुझे पता है, मैं खाना ले आती हूँ। हाँ हम ले। किचन किचन किस तरफ है? क्यों भाई, इस घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी आई हो, आराम करो। इतनी जल्दी क्या है सब जानने की? सुनो, देख लेना किसी चीज की कमी ना रह जाए। कुछ जरूरत हो तो लाके रख देना। लो बेटे, नीचे। जूनी बेटे, आप नहीं खा रही? जी आंटी, खा रही हूँ। प्लेट तो खाली है आपकी बिल्कुल। क्या खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाना थोड़ा सा फीका है। अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे लिए चाइनीज मंगवा लूँ, मगर अम्मी चाइनीज नहीं खाती ना। नहीं, मैंने कहा कि जूनी वही खाएगी जो हम लोग खाएंगे, जो अम्मी खाती है। इसलिए मैंने कहा कि टेबल पे रखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड। हेलो। राइस लो ना, ट्राई करो। अरे थोड़ी चटनी डाल लेना ऊपर। It's okay, it's हाँ okay. प्लीज चटनी दे दो। चटनी से थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे। वाह, वैसे बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लिया तुम लोगों ने, है? खैर, कोई मसला है तो बताओ। हाँ भाभी, वो वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। अरे अरे, मेरा ख्याल है बड़ी वाली टंकी में ख़त्म हो गया होगा। भाभी, मैं यही समझी थी कि शायद टंकी में पानी ख़त्म हुआ है, फिर मैंने जाके चेक किया तो बाकी सारे नलकों में आ रहा है, सिर्फ हमारे वॉशरूम में नहीं आ रहा। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई मसला है तो वो तो सुबह ही होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तो कोई बाल्टी वाल्टी टब वब भर के रख लो ना अपने पास, है? रात तो गुजर ही जाएगी। और वैसे भी बहन,
अब आधी रात को हम तुम्हारे लिए प्लम्बर तो नहीं बुला सकते। हाँ है ना। और सुनो, जल्दी लाइटें बंद करके सो जाना, वरना कोई ना कोई तुम्हारे भाई साहब आ जाएंगे पूछने के लिए खैरियत। फिर तुम राम कथा सुना दोगी अपनी, वो अच्छी बात नहीं है, बेचारे परेशान हो जाएंगे सब। और तुम जल्दी जल्दी हाथ चला के इस्त्री खत्म करो, बिजली का बड़ा बिल आता है बीबी। अब्बा तो रहे नहीं बेचारी के जो बिल अदा कर देते, हमें ही देना पड़ेगा बेटा बिल, थोड़ा ख्याल करो। इतनी बत्तियां जलाई हुई इतने से कमरे, हमारे कमरे में तो एक बल्ब जलता है और पूरा कमरा रोशन। ये दोनों बंद कर दो ना, ये देखो बड़ी वाली लाइट जली, काफी है तुम दोनों के लिए, है ना। बाल्टियां नीचे रखिए, उठा लेना। अपना ख्याल रखो, ज्यादा ही लाइटें जल रही हैं इस कमरे में। देखो उसको जरा, क्या कर रही हो? हाँ, एक दिन नहीं हुआ इस घर में आए हुए और तुमने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। ये बर्तन मैंने कहा मैं बर्तन धो दूं। अच्छा, तो तुम ये अपना सुगड़ापा दिखाकर अपने भाइयों को मजीद मुट्ठी में करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई ये सब कुछ तुम्हें करता हुआ देखेंगे तो हमें छोड़ देंगे, शामत आ जाएगी हमारी। और एक और बात बताओ, ये जो रात को तुम्हारे भाई हमें ऑर्डर लगाते हैं कि जाके अब हमारी बहन को पूछ के आओ महारानी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, खुशी तो बहुत होती होगी ना तुम्हें। आपको तकलीफ देकर मुझे खुशी क्यों होगी भाभी? और भाई ऐसा क्यों सोचेंगे? अपने घर में काम करने की क्या शर्म? ओ अपना घर, अपनी नंद के इंकशाफ सुन रही हो तुम महनाज? जी भाभी, और देख भी रही हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल दो कि ये घर तुम्हारा है। बाहर की भेड़ियों से बचा कर ना तुम इस छत के नीचे लेकर आए, अब यहाँ आके तुम साजिशें मत शुरू कर देना। सी साजिश भाभी? आप बिला वजह मेरे बारे में बदगुमानियां क्यों पाल रही हैं दिल में? है बदगुमानी? हम कहाँ पाल रहे हैं, हम तो देख रहे हैं जो तुम कर रही हो। क्या कर रही हूँ जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? हम बातें सुना रहे हैं बीबी, हम तुम्हें बातें नहीं सुना रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे इस घर में धाक जमाने के लिए तुम जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हो ना, वो ना करो। कौन से हथकंडे भाभी? मुझे वाकई आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। नन्ही बच्ची, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये हथकंडे नहीं तो और क्या है। देखो बीबी, बहुत मुलाजिम है हमारे घर में, वो कर लेंगे ये सारे काम। खुद सोचो, जब मुलाजिम तुम्हें ये झूठे बर्तनों में गुम देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो थोड़ा सा ख्याल करो। अपने घर में भी तो काम ही करती थी, आदत है मुझे। हाँ, वो सब तुम्हारे 40 घर के छोटे से घर में चलता था, यहाँ नहीं चलेगा। ये मत भूलो कि तुम वो बदबूदार मोहल्ला छोड़ के इस आलीशान घर में आ गई हो, इसलिए बेहतर है कि अपना मासियों वाला हुलिया दुरुस्त करो और इस घर में रहने के तौर तरीके सीखो। आइंदा हाथ ना लगाना किसी चीज को। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बन के रहो इस घर में, ज्यादा हुक्मरानी के ख्वाब मत देखो। हुक्मरानी के ख्वाब वो देखता है जिसमें कोई लालच हो। मैं लालची नहीं हूं। तेवर देखे इसके, आइंदा हाथ नहीं लगाने देना किसी चीज को। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, उतरो गाड़ी से। जी जी क्या? तुम्हें किसने कहा इस गाड़ी में बैठने के लिए? हैं? वो मैं खुद गाड़ी में नहीं बैठी थी, वो सुफियान ने कहा था कि वो सदफ के साथ मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे, बस इसीलिए। अच्छा, आज से पहले तो तुम बड़ी सुफियान की बातें सुनती रही हो, वैसे ही जाओ ना जैसे रोज जाती हो। चली जाऊंगी, मैं अकेली जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा सदफ के साथ यूनिवर्सिटी जाना आपको इस कदर बुरा लग सकता है। चल रुको। सदफ को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था तो मैंने इसे कहा था साथ चलने के लिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। जब क्लास एक है, यूनिवर्सिटी एक है, तो फिर साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे वजह बता दें। मैंने कहा ना चुप रहो।
जाओ बेटा, गाड़ी में बैठो। जाओ। जाओ। आपको नजर नहीं, नॉट यू वंस अगेन। मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, और अगर इतनी बड़ी गाड़ी ले ही ली है तो उसे चलाना भी सीख लें। पढ़ी लिखी तो आप भी है ना, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि गाड़ियां सड़क पे चलने के लिए होती है और आप जैसे लोगों के लिए फुटपाथ होती है। जी, और कॉमन सेंस की बात ये है कि जब रोड क्रॉस करना होता है ना तो फुटपाथ से उतरना पड़ता है। कहाँ से आ जाते हैं। हाँ तो इधर जाए ना आप। वो असीमा मूड खराब कर दिया। जाए, क्रॉस करें आप। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? नीचे आओ, हमारे साथ बैठो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। लगता है आपको लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं होता? वक्त और हालात है ना, इंसान की पसंद और नापसंद को बुरी तरह बदल देते हैं। बातें काफ़ी अच्छी कर लेती हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम बातें कर रहे हैं? देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। एक तरफ भाई मारा जा रहा है और दूसरी तरफ तुम तारीफों के पुल बांध रहे हो। होश में रहकर बात करो सदा। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। हो, वही तो। यूनिवर्सिटी में लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाते नचाते तुम्हारा दिल नहीं भरा कि खेल आप इस घर में भी शुरू कर दिया। अपनी हद में रहो। अपने किरदार पर एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्या है मेरी हद? क्या है मेरी हद? आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो, मगर नोच के फेंक दूंगी मैं। सदफ, क्या बचपना है ये? अभी बताती हूँ, सबको बताती हूँ मैं। सदफ, क्यों तमाशा कर रही हो? तुमसे भी तो बात करता हूँ ना मैं। ये भी मेरी कजन है। हो, इसके सामने आते ही मैं सिर्फ कजन हो गई। तुम यहाँ तारीफों के पुल बांध रहे हो और ये मलिका जज्बात बन के तुम्हें अपने आंसू दिखा रही है, और तमाशा मैं कर रही हूँ। तुम दोनों को मैं दिखाती हूँ कि तमाशा होता क्या है। अम्मी, चाची जान, सदफ, ये क्या है? अभी मैं खोलती हूँ इस बार से अपनी बोल। अम्मी, चाची जान, आपके बेटे को भी नहीं छोड़ा है। सदफ, Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.